नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे सावन मास शुक्ल पक्ष शनि प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत धारण करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सावन मास का प्रदोष व्रत अपने आप में बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होता है। इस व्रत को धारण करके कथा का श्रवण करने से हमारी सभी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ जी पूर्ण करते हैं। आइए कथा आरंभ करती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ जी के घर हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु सेठ सेठानी को कोई भी संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करने के बाद सेठ और सेठानी ने यह निर्णय लिया कि हम अपना सारा कारोबार नौकरों के हाथों में सौंपकर खुद तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे। यह सोचकर सेठानी ने नौकरों को बुलाकर सारा कार्यभार सौंप दिया और स्वयं सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर जाएं। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए और साधु महाराज के आंखें खोलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी बहुत ही देर से प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तुम शनि प्रदोष व्रत शुरू कर दो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। साधु महाराज ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान शिव जी की यह वंदना बताई। साधु महाराज ने कहा कि प्रदोष व्रत के दिन तुम इस प्रकार से भगवान शिव जी की वंदना करना। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशिमौलि चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार, हे रुद्रदेव शिव नमस्कार। इस तरह से तुम भगवान शिव जी की वंदना करना और प्रदोष व्रत धारण करना। सेठ और सेठानी साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया और विधि विधान पूर्वक प्रदोष काल में पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना की, जिसके प्रभाव से सेठानी गर्भवती हुई और उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के बाद सेठ और सेठानी सोचने लगे कि वह साधु महाराज कहाँ अंतर ध्यान हो गए। यदि वो हमें मिल जाते तो अपने पुत्र को हम उनका आशीर्वाद दिलवाते। ऐसा उनके मन में विचार आया। कुछ ही दिनों के बाद भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से साधु महाराज उन्हें मिल गए। साधु महाराज को देखकर सेठ और सेठानी अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे महाराज, आपके आशीर्वाद से और भगवान शिव जी की कृपा से हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आप हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। साधु महाराज ने कहा कि यह पुत्र भगवान शिव जी के आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हारे पुत्र पर भगवान शिव जी की विशेष कृपा सदा बनी रहेगी। और यह कहकर साधु महाराज ने भी सेठ सेठानी के पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से सेठ और सेठानी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे और प्रत्येक माह में प्रदोष व्रत धारण करते हुए भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने लगे। शनि प्रदोष की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे 2 बच्चे दिखाई दिए। उन बच्चों के पास उनके माता पिता नहीं थे। वह सोचने लगी कि यह दोनों बालक कौन हैं और इनके माता पिता कहाँ गए। कुछ देर तक जब उनके माता पिता को वह नहीं देख पाई तो वह दोनों बच्चों को अपने घर ले आई और उन बच्चों का पालन पोषण बहुत ही प्यार से करने लगी। धीरे धीरे वो बालक बड़े होने लगे। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार करके दोनों बालकों के माता पिता के बारे में पूछने लगी। तभी ऋषि शांडिल्य ने कहा, हे देवी, यह दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छिन गया था।
अतः ये दोनों राज्य से पदच्युत हो गए हैं। यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे इनका राजपाट इनको वापस मिल सके। ऋषि सांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत धारण करने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत धारण किया। उन दिनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात राजकुमारी अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की। इस युद्ध में राजकुमारों ने विजय हासिल की। प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से राजकुमारों को उनका राजपाट वापस मिल गया। उस समय राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में विशेष स्थान प्रदान किया और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती मैया की जय। आइए हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ की आरती कर लेते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।